प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की गणित की वर्कशीट नंबर 29 करेंगे। आज का टॉपिक है बच्चों घनमूल की शाब्दिक समस्याएं। तो बच्चों, पहले हमने घनमूल के बारे में स्टडी किया था। आज हम इसकी समस्याओं के बारे में जानते हैं। देखिए बच्चों, एक समस्या है प्रिया की कक्षा की घटना। आज हमारी टीम ने क्षेत्रीय स्तर पर, प्रिया कहती है कि आज हमारी टीम ने क्षेत्रीय स्तर पर मेंटल मैथ प्रतियोगिता को जीत लिया है। सविता ने जितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया, मैंने सविता से दुगने प्रश्नों का और मेघा ने सविता से 3 गुने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। हम तीनों के बराबर बताए गए सही उत्तरों का गुणनफल 162 है। अब तुम बताओ कि किसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। माना बच्चों, सविता ने सही उत्तर दिए P, प्रिया ने सही उत्तर दिए 2P और मेघा ने सही उत्तर दिए 3P। प्रश्नानुसार हम तीनों की गुणा कर लेते हैं और तीनों का गुणनफल हमें 162 प्राप्त होता है। और 3 दूनी 6, 6 से हम डिवाइड करेंगे 162 को। 162 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 27 हमें मिलता है। और 27 का बच्चों हम घनमूल निकालते हैं तो 3 तिया 9 और 3 तिया 9, तो हमें घनमूल प्राप्त होता है 3 गुणा 3 गुणा 3। 3 का हम ये पेयर बना लेते हैं और इसमें से एक 3 को ले लेते हैं। तो सविता, ये हमने 3 ले लिया है। सविता ने सही उत्तर दिए 3, प्रिया ने सही उत्तर दिए 2 गुणा 3, 6 हो गए और मेघा ने सही उत्तर दिए 9। तो इस तरह से आप घनमूल निकाल सकते हैं और घनमूल से इस समस्या को हल कर सकते हैं। रिया की कक्षा की घटना। रिया दीदी, हम सभी ने भी आज प्रधानमंत्री राहत कोष में कोरोना पीड़ित लोगों की सहायता के लिए कुछ धनराशि दान देने का निर्णय लिया। मैंने जितने रुपए दान दिए, मेरी कक्षा के उतने ही बच्चों ने मेरे बराबर रुपए दान दिए और मेरे विद्यालय की कुल उतनी ही कक्षाओं ने मेरी कक्षा के बच्चों के बराबर धनराशि को दान दिया। इस प्रकार कुल धनराशि 3375 रुपये एकत्रित हुए। अब आप बताइए कि मैंने कितने रुपए दान दिए, मेरी कक्षा के कुल कितने बच्चों ने रुपए दान दिए और मेरे विद्यालय की कुल कितनी कक्षाओं ने रुपए दिए। मान लेते हैं रिया की दान की गई धनराशि जो है वो R है। धनराशि दान देने वाले बच्चों की संख्या R ले लेते हैं, दोनों ये बराबर है। और धनराशि दान देने वाली कक्षाओं की संख्या ये भी R है क्योंकि ये भी बराबर है। प्रश्नानुसार हम तीनों की गुणा कर लेते हैं, यह आती है 3375 के बराबर और 3375 का घनमूल हम निकाल लेते हैं जो कि 15 हमें मिलता है। इसलिए रिया ने धनराशि दान की कितनी, 15 रुपये और धनराशि दान करने वाले बच्चों की संख्या 15 है और कक्षाओं की संख्या बच्चों 15 ही है। तो आप इस तरह इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, इस वर्कशीट से संबंधित कुछ क्वेश्चन। चौक के घनाकार डिब्बे का आयतन 1728 घन सेंटीमीटर है, तो चौक के डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बताइए। तो बच्चों, हमें इसका घनमूल निकाल लेंगे। इसको किस प्रकार हल करेंगे, देखिए। चौक के घनाकार डिब्बे का आयतन 1728 घन सेंटीमीटर। 1728 बराबर है, हम कर लेंगे 12 गुणा 12, 3 बार मल्टीप्लाई, ये घनमूल निकल जाता है जिससे 12 हमें मिलता है। इसलिए डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दो सभी बराबर होंगी जो कि 12 सेंटीमीटर होंगी। तो इस तरह आप ये हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। दीपक ने वृक्षारोपण समारोह में जितने पेड़ लगाए उसके दुगने पेड़ महेश ने लगाए और उसके 4 गुने सुनील ने लगाए। तीनों के लगाए गए पेड़ों का गुणनफल 4096 है। तो बताइए कि दीपक, महेश और सुनील ने कितने कितने पेड़ लगाए। तो बच्चों, कैसे हल करेंगे इसे, हम इस तरह से इसको हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2, माना दीपक द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या P है, महेश द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या 2P मान लेते हैं और सुनील के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या हम 4P ले लेते हैं। अब तीनों के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या का गुणनफल कर लेते हैं प्रश्नानुसार। P गुणा 2P गुणा 4P बराबर 4096।
हमें प्राप्त होता बच्चों इनकी गुणा करने पर 8p³ बराबर 4096, ये हमें मिलता है। अब ये हमें प्राप्त होता है। अब 8 जो है उस तरफ 4096 के नीचे चला जाएगा और उसको भाग कर देगा तो हमें मिलेगा p³ बराबर 4096 डिवाइड बाई 8। 8 से इसको डिवाइड करेंगे बच्चों हमें मिलेगा 512। तो आप ये देख सकते हैं 512 है। अब 512 के हमें घनमूल निकालते हैं। 512 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो 8 वैसे तो हम 2 की लगाएंगे, लेकिन 8 से डिवाइड करेंगे तो 64 और 8 से फिर डिवाइड करेंगे 8 ही मिलेगा, यानी 8 गुणा 8 गुणा 8 हमें प्राप्त होता है। ये शॉर्ट फॉर्म में हमने कर दिया है। तो हमें इसका घनमूल निकालते हैं तो p बराबर 8 आता है। इसलिए दीपक के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या 8 है, महेश के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या 16 है, दुगने हैं, और 4 गुने सुनील के हैं तो 32 इसके पेड़ों की संख्या है बच्चों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। एक शहर के एक उत्पादन केंद्र में जितने कोरोना टीकों का उत्पादन 1 घंटे में किया जाता है उतने ही एक कोरोना के टीके का मूल्य है, और उतने ही उत्पादन केंद्र शहर में है। शहर के 1 घंटे में उत्पादित कोरोना के उत्पादित टीकों का कुल मूल्य 2,70,00,000 रुपये है। तो बताए कि कोरोना के एक टीके का कितना मूल्य है और उस शहर में कितने उत्पादन केंद्र हैं। 1 घंटे में एक उत्पादन केंद्र में कितने टीकों का निर्माण होता है। तो बच्चों देखेंगे, हम मान लेते हैं कि 1 घंटे में जितने टीके उत्पादित होते हैं, माना 1 घंटे में उत्पादित कोरोना के टीके बराबर एक कोरोना के टीके का मूल्य बराबर शहर में उपस्थित उत्पादन केंद्र। ये तीनों ही इक्वल हैं, इसलिए हम इन तीनों की संख्या को p मान लेते हैं। इसलिए प्रश्नानुसार p गुणा p तीनों का गुणनफल जो है वो 2,70,00,000 रुपये हो जाएगा, और 2,70,000 रुपये 2,70,00,000 हो जाएगा बच्चों। और 2,70,00,000 रुपये को हम लिख सकते हैं 300 गुणा 300 गुणा 300। 3 बार p की गुणा करेंगे तो p³ आ जाएगा। p³ बराबर 300⁻3। अब 300 भी 3 बार है तो 300 की भी पावर 3 कर देंगे, पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, तो बच्चों p बराबर 300 आ जाएगा। p बराबर 300, इसलिए शहर में 1 घंटे में उत्पादित टीकों की संख्या जो है वो 300 है, और एक टीके का मूल्य 300 है, और शहर में उत्पादन केंद्रों की संख्या भी 300 आ जाएगी। तो तीनों की संख्या बराबर है, तो इस तरह ये संख्या बच्चों 300 आ जाएगी घनमूल के माध्यम से।